रात्रि 11 बजे 3 अज्ञात अपराधियों ने एक बार फिर से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। बीकोपुर के रहने वाले तकी आलम को रात्रि 11 बजे गोली मार दी गई है। 2 गोली चलाया गया है। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये इमामगंज पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के कोठी थाना अंतर्गत बाहा काशीबार मोड़ है। रंजीता पहाड़ी भी इसे कहते हैं और इसी रंजीता पहाड़ी पर कई बार चोरी से लेकर हत्याकांड जैसे कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। हालांकि 50 मीटर की दूरी पर मारा गया है, मेन रोड पर नहीं। हम मेन रोड पर खड़े हैं, यही मोड़ है जिस जगह पर घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जो जगह पर घटना को अंजाम दिया गया है, ये घटना स्थल आप देख सकते हैं कि यहीं पर गोली मारी गई है। वो घटना यहाँ से 50 मीटर मुख्य सड़क से 50 मीटर की दूरी पर देख लीजिए, रंजीता पहाड़ी यही है। यहाँ पर कई बार घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि आखिर अभी भदवर थाना क्षेत्र जो कि डुमरिया प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहां पर रामदोहर में एक ड्राइवर को बस से उतार के गोली मारी गई। और आज आप देख सकते हैं कि रात्रि 11 बजे तकी आलम को गोली मार दी गई। तकी आलम के बारे में बताया जा रहा है कि बीकोपुर के रहने वाले हैं जो कि कोठी थाना अंतर्गत आता है। तकी आलम जिनको गोली लगी उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो है प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते थे, जमीन खरीद बिक्री का, इसके साथ सहायक वकील के रूप में भी काम करते थे। यानी कि वकालत वाली जो भी कार्य होती थी उस एक्टिविटी में लोगों का सहयोग करते थे। तो ऐसे में तकी आलम के साथ 2 और भी लोग थे जो स्कॉर्पियो से आए थे, जिसमें एक दानिश खान है जो कि समोद के रहने वाले थे, वही ड्राइवरी कर रहे थे। स्कॉर्पियो से ये लोग आ रहे थे। डॉक्टर अजय जो कि रानीगंज स्थित पड़ता है, वहां ये लोग इलाज कराने के लिए गए थे। तकी आलम बीमार थे किसी बीमारी के कारण, और ऐसे में इलाज क्रम के दौरान वो जब लौट रहे थे इलाज कराने के बाद, तो इसी मोड़ पर, यानी सबसे पहले एक पोखराहा मोड़ पड़ता है, वहां पर से उनको पीछा किया गया और उसके बाद यहीं पर ओवरटेक किया जाता है। ओवरटेक जैसी किया जाता है, वो लोग गाड़ी को रोक देते हैं। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि आखिर कौन पीछा कर रहा है। जैसे ही उतरते हैं तकी आलम, दानिश और साथ में रहते हैं सैयद जोहैब जो कि बीकोपुर के रहने वाले, ये लोग तीनों लोग थे उसमें सवार। और जब वे लोग उतरते हैं तो उसके बाद 3 अज्ञात अपराधी ब्लू कलर की अपाची से उनका पीछा करते हैं और वो लोग जो है ताबड़तोड़ 2 गोली चला देते हैं, जिसमें एक गोली लग जाती है और एक गोली मिस फायर हो जाती है। पहला गोली जो वो लोग लगाते हैं तो वो लोग उतर के भागने लगते हैं, तो तकी आलम को जो गोली पे लगी है वो बाह में लगी है, दाएं साइड। घटना स्थल की जैसी सूचना प्रशासन को मिली, कोठी थाना के सब इंस्पेक्टर देवेंद्र पांडे और सचिदानंद राय जो सब इंस्पेक्टर थे कोठी थाना के, अपने दल बल के साथ घटना स्थल पे मौजूद होते हैं। इसके बाद उन्हें सदर अस्पताल इमामगंज भर्ती कराया जाता है, जिसके बाद उन्हें मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी हमने थाना में भी जाकर लेने की कोशिश किया, लेकिन थाना अब तक इस बात से परहेज कर रहा है और उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही, फिलहाल आवेदन अब तक नहीं दिया गया है। इसके साथ इमामगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री कमलेश कुमार ने बताया कि किसने किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद पुलिस छानबीन करके आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल घटना के बारे में हम आपको बता दें कि तकी आलम जो है अभी फिलहाल स्थिति उनकी ठीक बताई जा रही है और वो जो है मगध मेडिकल में अभी भर्ती हैं और उनका इलाज कराया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल कि इस तरीके की जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से सुव्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं अपराधी का इतना बड़ा मनोबल बढ़ता जा रहा है कि रात्रि के अंधेरे में हो या दिन के उजाले में घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो क्षेत्र असुरक्षित होता जा रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल, पब्लिक का कहना है कि सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ाई जाए और जो डायल 112 है उसको चाहिए कि रात्रि में गश्ती करे। चूंकि कोठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी ऐसे नहीं कि चाहे अवैध बालू कारोबार हो या अवैध लकड़ी का कारोबार हो या फिर अवैध अफीम का कारोबार हो, वो भी चलते रहते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को निगरानी रखनी चाहिए, इसके लिए डायल 112 को लगातार गश्ती करनी चाहिए थी। अगर इस प्रकार की गश्ती रात्रि में होती है तो उम्मीद है कि क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन तकी आलम के साथ जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि ये आपसी रंजिश का मामला है या फिर किसी दुश्मनी से इसको घटना को अंजाम दिया गया या फिर ये कोई और घटना दूसरे रूप में भी देखा जा सकता है कि किसी और एंगल से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसका प्रशासन पता लगा रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इस घटना का उद्भेदन पुलिस करके उस मुजरिमों को गिरफ्त में ले लेगी। 3 अज्ञात नकाबपोश अपराधी थे, अपाची ब्लू कलर की, पोखराहा से वो लोग पीछा कर रहे थे और इसी जगह पर रोक करके ओवरटेक करके स्कॉर्पियो को लोगों ने जो है रोक करके गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। 2 गोली मारी गई है। ऐसे में
में एक बड़ा सवाल कि आखिर पूरे बिहार में आचार संहिता लागू हो चुका है और बिहार विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। तो देखना बाकी होगा। भाग 2 में हम आपको मगध मेडिकल से दिखाएंगे, तकी आलम का बयान लेंगे, उनका रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके बाद आगे भी भाग 3 में आप बने रहिएगा। बाहा काशीबार मोड़ से रिजवी की रिपोर्ट।